सबसे पहले बसपा ने ही भाईचारा कायम करने की समितियां बनाई। किसी तो कोई समाज ऐसा नहीं है जिस समाज से इनको 50% वोट ना मिले। देखो, मैं तो बसपा ही हूँ, मैं किसी खेमे से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो स्थानीय चुनाव होता है वो आदमी के व्यक्तिगत संबंध से होता है, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं चाहता। मेरा यहाँ तो भाईचारा है। अखिलेश यादव पर तो यादव भी नहीं है, वो मुस्लिम को लिए क्या कर सकेगा। मुझे टिकट हो गया, मैं आपका विरोध करूँगा, आपका टिकट होगा तो दूसरा विरोध करेगा। उनका सबसे पहले तो घर के झगड़े नहीं निमटते उनके। और बसपा एक ऐसी पार्टी है, उसे अगर मुस्लिम मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बढ़िया आदमी है, ये यही जीतेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब मिलके जो है एक दूसरे को जो है सहयोग करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरक्षण के बादल भी छंट चुके हैं। इस समय मैं नकुड़ नगर पालिका में मौजूद हूं। अगर नकुड़ नगर पालिका की हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर बड़ी होड़ मची है, बसपा के टिकट को लेकर बड़ी होड़ मची है और बसपा के टिकट के एक प्रबल दावेदार यहाँ से डॉक्टर जर्रा, इनका नाम बड़ा सुर्खियों में है। अगर पार्टी इन पर दांव लगाती है तो चुनाव जीतने की इनकी किस प्रकार की रणनीति रहेगी, क्या इनके पक्ष में समीकरण बनेंगे, इस पर ही हम आज बात करेंगे। डॉक्टर इस्लाम जर्रा जी, हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हिंदुस्तान 24 चैनल का मैं स्वागत करता हूं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी डॉक्टरी तो बड़ी अच्छी चल रही है, तो ये राजनीति में कूदने का अचानक से आपका मन कैसे हुआ? जो मैं राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं हूँ समाज से जुड़ा हुआ। समाज सेवा मेरे ज़मीर में जुड़ा हुआ है। मैं बचपन से ही समाज सेवा करता आ रहा हूँ और समाज सेवा का ही नतीजा है कि तमाम जनता, क्षेत्र के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और वह भी चाहते हैं कि मैं उनके बीच में हर वक्त कोई ना कोई कार्य करता रहूँ। डॉक्टरी का पेशा भी बड़ा अच्छा पेशा है, इसमें भी तो समाज सेवा है, तो ये राजनीति का रास्ता आप क्यों चुन रहे हो? जो डॉक्टर के लिए तो मैंने अपने 2 बेटों को डॉक्टर बना दिया है और दोनों बेटे मेरे कामयाब हैं। अब मैं अपनी जनता के, अपने भाइयों की दूसरे तरीके से सेवा करना चाहता हूँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बसपा से टिकट मांग रहे हैं, तो आपकी दावेदारी में कितना दम है? देखो, मैं सन 1986 से बसपा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बसपा का पदाधिकारी या अधिकारी नहीं, मैं तो बसपा का सिपाही हूँ और बसपा के सिपाही होने की हैसियत से मेरे तमाम पदाधिकारी मेरे साथ खड़े हैं और नंबर 1 में मेरी दावेदारी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खालिद खान खेमे से जुड़े हुए हैं या इमरान मसूद खेमे से जुड़े हुए हैं या फिर आप बसपाई हैं? देखो, मैं तो बसपाई हूँ, मैं किसी खेमे से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो बसपा से जुड़ा हूँ। आपको लगता है कि यहाँ से बड़े बड़े धुरंधर टिकट मांग रहे हैं, पार्टी आप पर दांव लगा देगी? बिल्कुल लगाएगी। पार्टी के साथ जितने लंबे समय से मैं खड़ा हूँ, इतने लंबे समय कोई नहीं खड़ा हो सकता। सब भाग जाते हैं, ये तो आज हैं, कल को पता नहीं कौन कहाँ होगा, कौन कहाँ नहीं। पर मैं तो बसपा से जुड़ा हुआ, मैं तो हर वक्त मुझे सिंबल मिले जब बसपा का हूँ, ना मिले तब बसपा का हूँ। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए हैं तो आपको पहले टिकट क्यों नहीं मिला? प्रयास तो आपने पहले भी किया होगा। पहले मैंने प्रयास किया था, पर किसी कारणों से मुझे मेरे पदाधिकारी ने नज़रअंदाज कर दिया था, जो कि इस बार नहीं करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर इस्लाम जर्रा जी के यहाँ से तो आपकी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं शाहनवाज खान, वो भी एक बार फिर से टिकट मांग रहे हैं। याकूब कुरैशी जी हैं और भी कई नाम हैं। तो ये सभी लोग जो है, कोई बताता है कि हम खालिद खान खेमे के हैं, कोई कहता है कि हम इमरान मसूद खेमे के हैं। तो आपको लगता है कि ये इतने बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका कहीं सी सिस्टम बन सकता है? देखिए, मैं बसपा का प्रत्याशी बनूंगा और बसपा के प्रत्याशी बनने की हैसियत से ये सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे अगर बसपा में इनकी आस्था है। और अगर इनकी बसपा में आस्था नहीं, ये फिर चाहे भले ही मेरे साथ ना जुड़े। अगर ये बसपा के हैं तो मेरे साथ जरूर ही जुड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इनसे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ कस्बा नकुड़ के समीकरण किस तरीके के हैं? तो आपने एक खाका तो तैयार किया होगा, कुछ जोड़ घटा गुणा भाग भी आपने किया होगा, तो किस किस तरीके से आपको वोट मिलने की संभावना है यदि पार्टी आप पर दांव लगाती है? देखिए, अगर पार्टी मेरे पास दांव लगाती है, मेरे पास सिर्फ मुस्लिम समाज वोट नहीं है या एससी वोट नहीं है, मेरे पास मुस्लिम समाज भी है, एससी समाज भी है, जैन समाज भी है, पाल समाज भी है,
कश्यप समाज भी है, सभी अदर बिरादरियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरा काम समाज से जुड़ा हुआ रहना है। सामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति होने की वजह से सभी समाज के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आपकी पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, उनका ये जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सभी का कार्यकाल अच्छा रहा है, उसके बारे में वो जाने, उनका काम। दरअसल बात ये उठती है, जनता ये जिक्र करती है कि जिस पार्टी से जो चेयरमैन रह लेता है, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अन्य जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें भी मिल जाता है, लेकिन अगर कार्यकाल खराब हो तो फिर वो परिणाम जो नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो उसे भुगतना पड़ता है। देखो, ये इलेक्शन जो है चेहरे का इलेक्शन होता है। ये आज कौन सा चेहरा है, कल कौन सा चेहरा है, उसकी सज़ा उसे मिलनी है जो चेहरा गलती करता है। उसकी ना सज़ा दूसरे को मिलेगी, ना आने वाले को मिलेगी, ना जो पीछे है। तो जो जिसने जो किया उसकी सज़ा या लाभ हानि जो भी होना उसे ही होना। आप तो कह रहे हैं कि आपको दलित समाज का वोट भी मिलेगा, आपको मुस्लिम समाज का वोट भी मिलेगा, आपको और वोट भी मिलेंगे, लेकिन आजकल तो कुछ लोग बस हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं चाहता। मेरा यहाँ तो भाईचारा है, और जितना मेरे साथ मुस्लिम जुड़ा है उससे ज़्यादा मेरे साथ हिंदू जुड़ा है। हर बिरादरी मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं तो कभी चाह ही नहीं ना मेरे साथ कोई ऐसा मामला है। हिंदू मुस्लिम का मेरा कोई मामला ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का कोई मामला हो। मैं तो भाईचारा चाहता हूँ और भाईचारे में विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर इस्लाम जर्रा जी, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं उसके बारे में तो चर्चाएं ये होती हैं कि मुस्लिम समाज तो इससे कन्नी काटता है, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है इस पार्टी पर कि ये भाजपा की बी टीम है। देखिए, ये तो लोगों के किसी के खिलाफ प्रोपगंडा चलाने की बात होती है। ये दूसरी पार्टियाँ इस तरह के प्रोपगंडा करते हैं, वरना बसपा किसी का भी पार्टी नहीं है। और बसपा जो है, बसपा ही एक ऐसी राजनीति करती है जो भाईचारा करती है। सबसे पहले बसपा ने ही भाईचारा कायम करने की समितियाँ बनाई, किसी पार्टी ने भाईचारा बनाने की समितियाँ नहीं बनाई। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने भाईचारा कायम करने की समितियाँ बनाई और भाईचारा कायम करा। मुस्लिम समाज के लोग तो ये तर्क देते हैं, चाहे वो सीएए की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो या 3 तलाक की बात हो, तो बसपा सुप्रीमो तो खामोश बैठी रही। नहीं, बसपा में भी तो ऐसा नहीं हुआ कि बसपा ने कभी विरोध नहीं करा, और मुस्लिम में भी सभी बसपा के नहीं, कुछ मुस्लिम में कुछ समाजवादी के हैं, कुछ के हैं। जो दूसरी पार्टियों जुड़े हुए तो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, और जो साफ मन के लोग हैं वो सब बसपा के साथ हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने 2022 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तो देखा होगा। मुस्लिम समाज ने तो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, और बसपा की तो केवल 1 सीट निकली। तो अब आपको ऐसा क्या लगता है, क्या ऐसा परिवर्तन हो गया कि मुस्लिम समाज अब बसपा का रुख कर लेगा? ये तो एक पब्लिक का रुझान होता है। 22 में पब्लिक का रुझान मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ा हुआ था, अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ था। आज मुस्लिम ने देखा कि अखिलेश यादव पर तो यादव भी नहीं है, वो मुस्लिम को लिए क्या कर सकेगा। और बसपा एक ऐसी पार्टी है, उसे अगर मुस्लिम मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। और यादव आज समाजवादी पार्टी तो उस धर्म में लटकी पड़ी है कि अगर उसे कोई भी दे दो वो सांस ही लेती रहेगी। चलिए, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, यदि आपका टिकट होता है तो आपने एक खाका तो अपने मन में तैयार किया होगा, किस तरीके का विकास आप यहाँ नगर पालिका में करवाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पर कोई व्यवस्था बस स्टैंड की नहीं है, जबकि कस्बे के अंदर बस स्टैंड की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ बसें खड़ी हों, कहाँ यात्री खड़े हों, आज कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे, कस्बे के अंदर कोई भी बच्चों के लिए ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें, कहाँ बच्चे अपना 10 मिनट घंटा 2 घंटा बिता सकें। वो सड़कों पर फिरते हैं, खेलते हैं, उनका एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है। अगर एक फील्ड होगा तो कम से कम वो एक सुरक्षित जगह पे अपना 10 घंटा 2 घंटा बिताएंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई में रहेंगे तो दिमाग कुंद हो जाएगा, और कुछ देर खेल लेंगे कूदेंगे तो वो जो है बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरा यही चाहता हूँ मैं कि एक फील्ड होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे अपना भविष्य खेल कूद सकें। और मैं सभी समाज के लिए ये चाहता हूँ कि एक सामुदायिक बारात घर हो, जिसमें कम से कम पैसों में गरीब से गरीब आदमी अपने फंक्शन अटेंड कर सके, जैसे ब्याह शादियाँ वगैरह, कोई भी प्रोग्राम इस तरह का।
यानी आपको लगता है कि जो काम यहाँ नकुड़ नगर पालिका में होने चाहिए थे वो हुए नहीं, यानी आपका जो चेयरमैन था बसपा ने जिस पर दांव लगाया, जिसे चुनाव जिताया, वो सही प्रकार से काम यहाँ कर नहीं पाया। हाँ, जो मान लो उनके दिमाग में ये आई या नहीं आई कि ये करना नहीं करना, अब वो तो, पर मेरे दिमाग में है कि मुझे ये काम करना है और मुझे अगर मौका मिला तो मैं इन्हें कराऊंगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर इस्लाम जर्रा जी किस तरीके की इनकी चुनाव रणनीति है उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनके और भी, ये सब आपके समर्थक हैं? सब समर्थक हैं ये हमारे, पूरा नकुड़ी समर्थक हैं। आपका क्या नाम है सर? विवेक जैन जी। आप डॉक्टर जर्रा को चाहते हैं कि पार्टी इन्हें टिकट दे और ये चुनाव लड़ें, आपका सहयोग मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल सहयोग मिलेगा जी, हर तरह से, तन मन धन से पूरे तरह से साथ। अगर पार्टी इन पर दांव लगाती है तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप तो जैन समाज से हैं, ये मुस्लिम हैं, आज तो हिंदू मुस्लिम की बड़ी बातें हो रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात तो जो पार्टी विरोधी पार्टी है वो करती है। यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ये पार्टी बेस पे नहीं है, आदमी के व्यक्तिगत संबंध पे होता है। जो स्थानीय चुनाव होता है वो आदमी के व्यक्तिगत संबंध से होता है, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम डॉक्टर साहब से जो जुड़े हैं इनके व्यक्तिगत संबंध हमारे पारिवारिक संबंध है। तो क्या खास ऐसी बात डॉक्टर साहब में है जो आप जैन समाज के लोग भी इनका गुणगान कर रहे हैं और चाहते हैं कि इन्हें टिकट मिले और ये चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें? ऐसा होता है, हर आदमी के साथ कोई ना कोई सपोर्ट करता है। हर आदमी किसी ना किसी को चाहता है कि मेरा नेता हो, मेरा आदमी चेयरमैन बने। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब मुस्लिम है तो हमें भी मुस्लिम है या मुस्लिम इन्हें सपोर्ट करेंगे। हर आदमी की कोई ना कोई प्रेफरेंस होती है कि हम फला आदमी को चुनें। हम इनसे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, हम इनके व्यक्तिगत व्यवहार से प्रसन्न है कि ये नगर पालिका में चेयरमैन बन के जाएँ और पब्लिक का कार्य करें। आप भी बसपाई हैं? नहीं, हम बसपाई नहीं, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। मतलब किसी और पार्टी से जुड़े? हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम सिर्फ इनके व्यक्तिगत संबंध के साथ हैं। तो आपको लगता है कि जनता इनका सहयोग करेगी? बिल्कुल पूरा सहयोग करेगी जी। ये भी हमारे साथ खड़े हैं, ये पाल समाज के आए हैं। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट? हाँ, हमारा सपोर्ट करेंगे। ये बीजेपी के हैं पर हम सपोर्ट हम करेंगे। आपका क्या नाम है सर? सुरेश चंद्र कश्यप। अच्छा, आप कश्यप समाज से? मेरा तो कहना यही है साहब कि मैं इनके साथ में हर तरह से खड़ा हूँ, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूँगा। कश्यप समाज के बारे में तो अक्सर जो हमने चर्चाएं सुनी हैं वो तो ये कहते हैं, लोग बाग ये जिक्र करते हैं कि कश्यप समाज तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बंधा हुआ वोटर है। कुछ नहीं ऐसा है, मेरा जो मानना है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये तो व्यक्ति को देख रहे हैं, ये तो ये देख रहे हैं कौन व्यक्ति देखा है जी, हम कैंडिडेट देख रहे हैं जो कार्य कराने वाले हैं। तो डॉक्टर इस्लाम जर्रा जी अच्छे कैंडिडेट से इस पार्टी से जुड़े हैं, उसी समय से मेरी इनके साथ में जानकारी है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डॉक्टर इस्लाम जर्रा जी हैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि पार्टी इन पर दांव लगाएगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, आप किस समाज से हैं? जैन समाज से जी। अच्छा, जैन समाज पूरा सपोर्ट डॉक्टर इस्लाम जर्रा को कर रहा है? बिल्कुल कर रहा जी। कारण यह है जी, इनका अपना स्वभाव है, अपना व्यवहार है इनका सब लोगों से। ये कभी किसी टाइम कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी का, जैन समाज का नहीं है, ये तो मैं जैन समाज से हूँ, मैं बैठा हूँ आपके पास अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे अलावा कस्बे में भ्रमण करेंगे, जानकारी करेंगे, तो कोई समाज ऐसा नहीं है जिस समाज से इनको 50% वोट ना मिले। हर बिरादरी में इनका वोट है। अन्यथा कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिसकी हर बिरादरी में वोट है। वो बात दूसरी, किसी को 10 वोट मिल गई, किसी को 20 मिल गई, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ जो है बहुमत में वोट है सब बिरादरी की। भाजपा ही दावा कर रहे हैं कि यहाँ से तो अब की बार चुनाव हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मजबूत हम हैं। भाजपा के लिए ज़्यादा वह बात तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन पहले वो अपने घर को ही सुधार ले। उनके घर में तो मुझे टिकट हो गया, मैं आपका विरोध करूँगा, आपका टिकट होगा तो दूसरा विरोध करेगा। उनका सबसे पहले तो घर के झगड़े नहीं निमटते उनके, तो जीतेंगे कहाँ से वो जब तक उनका घर के झगड़े नहीं मिटने के। ये झगड़ा तो बसपा में भी है, यहाँ पर भी तो बहुजन समाज पार्टी खेमों में बटी हुई है। चर्चाएं ये होती हैं कि एक तरफ खालिद खान का गुट है तो दूसरी तरफ इमरान मसूद का गुट है। इसमें ऐसा है जी, गुट है टिकट मांगने तक। जब टिकट, मेरी अपनी सोच जो है वो ये है, जब टिकट किसी भी को हो जाएगा, जैसे आपको अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि टिकट जो है नवाज खान को, याकूब कुरैशी को, खालिद खान को होता है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा सिपाही बन के, तो क्या वो नहीं इनको करेंगे? तो जब टिकट हो जाएगा तब
की बात है ये, अभी तो ये गर्भ में बात है कौन किसके विरोध में। और जब टिकट मांगते हैं तो टिकट मांगने का हर आदमी को अधिकार है, अपनी गुटबाजी भी दिखलाता है, दूसरे कैंडिडेट की बुराई भी करता है, भाई इसमें ये कमी है उसमें ये कमी है। लेकिन जब टिकट मिल जाता है सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। और उसके अलावा अगर 4-5 कैंडिडेट टिकट मांगने वाले हैं और एक को हो गया तो दूसरा आदमी एक आधा तो विरोध हो ही जाता है। ऐसा तो नहीं है 100% डॉक्टर साहब के साथ ही जुड़ जाएंगे सभी लोग, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है, इनके पास भी मैं पहुंचूंगा। जिस तरीके से जैन साहब ने बात की कि यदि पार्टी किसी और प्रत्याशी पर दांव लगा देती है तो फिर आपका निर्णय क्या रहेगा? क्या फिर आप टांग खिंचाई करने का काम करेंगे? मैं उस प्रत्याशी के साथ खड़ा हो जाऊँ, कंधा कंधा मिलाकर, जिसे बसपा करेगी, सिंबल देगी, मैं उसके साथ खड़ा हो रहूँगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर इस्लाम जर्रा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पार्टी जिस पर भी दांव लगाएगी ये तन मन धन से उसे सपोर्ट करने का काम करेंगे। सर आपका क्या नाम है? रविंदर चौधरी जी। अच्छा जी, रविंदर चौधरी जी, आप भी यहीं नगुर से? जी मेरा गुज्जर समाज तो है जी। ये जो है जी हमारे चचा हैं, ये हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है। यहाँ आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवहार है जी इनका। हम भी यहाँ कम से कम 40-50 साल ठहरे, मेरे बाबा दादा भी थे जी यहाँ से इनके पास। बहुत अच्छा संबंध है, बहुत बढ़िया आदमी है, यहीं जीतेंगे जी अंत। मतलब मक्खन पालिश कर रहे हो या वोट भी दिलवा दोगे यहाँ? वोट दिलवाओगे जो, और नहीं वैसे आई यहाँ चल गए, वोट दिलवाओगे इनते जितने मेरे हद तक चढ़ेंगे। यहाँ गाँव मेरा गज्जोड़ा है। ठीक है जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? परिवार पाल। अच्छा, आप पाल समाज से हो? पाल समाज से सभासद हूँ मैं। बीएस तो पाल समाज का समर्थन भी? पूरा समर्थन है। कभी और नेता आपके घर पर आकर बैठ जाएं? नहीं नहीं, हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी के साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब को टिकट होता है, चुनाव लड़ाया जाएगा ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरवन जैन है और मैं सभासद पति हूँ। डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही पुराने पड़ोसी रहे हैं, ये मोहल्ला सरोज्ञान से हैं और पहले कभी हमने इनको सभासद के रूप में भी चुना। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका और तभी से ये बसपा में हैं और इन्होंने कभी आज तक जो है बसपा को नहीं छोड़ा। आज भी पार्टी इन पर दांव लगाती है तो हम तन मन धन से इनके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हम भी फील्ड में रहते हैं। लोग तो अक्सर ये चर्चाएं करते हैं कि पड़ोसी को पड़ोसी दी देखकर खुश नहीं होता। ऐसा नहीं है। हम लोग जो हैं, हमारा मोहल्ला आधा मोमडन्स है, आधा जैन समाज से जुड़ा हुआ है, जैन मंदिर के पास का। वहाँ पर कभी आज तक किसी तरीके का कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ है। पहले डॉक्टर साहब को हमने चेयरमैन मेंबर बनाया था, उसके बाद इन सभी के सहयोग से हमारे चचा वीरेंद्र जैन जी 2 बार सभासद रहे। इन्हीं के सहयोग से अब की बार इस पिछले चुनाव में मैं भी सभासद रहा। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब मिलके जो है एक दूसरे को जो है सहयोग करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर इस्लाम जर्रा जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट के बड़े प्रबल दावेदार हैं, इनसे हमने बातचीत की और यहाँ पर इनके समर्थक भी बैठे हुए हैं। जैन समाज से भी लोग हैं, कश्यप समाज से भी लोग हैं और यहाँ पर पाल समाज से भी लोग हैं और गुर्जर समाज से भी यहाँ पर लोग हैं। सभी का कहना है कि डॉक्टर इस्लाम जर्रा को बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे यदि पार्टी इन पर दांव लगाती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।